सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई ईद उल फित्र। ईद उल फित्र के सिलसिले में रियासत भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद, रियासत में अमन व खुशहाली के लिए की गई खुसूसी दुआएं। और बोनियार उड़ी में दिलदोज सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत, 6 दीगर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। और तफसीलात। मुल्क भर के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र बड़े जोश व खरोश और मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। ईद के मौके पर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद किए गए। वादी में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईदगाह श्रीनगर में मौजूद मुकर्रिरीन ने मीर वाइज उमर फारूक को उनके घर पर नज़रबंद रखने पर सरकार की नुक्ताचीनी की। ताहम मीर वाइज उमर फारूक ने मोबाइल फ़ोन पर लोगों से खिताब किया। अपने खिताब में मीर वाइज ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मसले कश्मीर के हल के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। इसलिए दुश्मनी मुल्कन पर जिम्मेदारी कि तुम फौरन से बेशतर करीम ये हकीकत तस्लीम कि ताम न कशीर असल मसलस पे पेशरफ्ती करने कशीर क़यादत अत अमल सही जोड़ने तो ताम हेक्न काह दुश्मनी मुल्कन दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ब्रोड पकित के। और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल फित्र के सिलसिले में नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में भी हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर आलमी अमन और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहतर दोस्ताना ताल्लुकात कायम होने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। ईद उल फित्र है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि पूरे महीने भर सुजूद रुकू करके, रोज़ा रख के और इबादत करके आज अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं कि आज हम अपनी उस मेहनत और उस काविश के लिए अल्लाह ताला से मजदूरी हासिल करेंगे। और आज के लिए ख़ास दुआ होगी मिली इत्तेहाद।
और भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब मतलब इस्लाम ने यह दीन है कि उसने कहा है कि सारे मतलब मुसलमान चाहे जो भी इंसान है वो भाई भाई है। इंसान चाहे मगरिब का हो मशरिक का हो, वो मशरिक के इंसान का भाई है। एक ही आदम के औलाद है, एक ही आदम ज़ात है। ये इनको अमल के साथ रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में वो तौफीक अता करे। ईद उल फित्र के सिलसिले में मटन ऐश मकाम और काबा मर्ग समेत ज़िला अनंतनाग के कई दीगर इलाकों में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया गया। ज़िले में सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी हनफिया ईदगाह अनंतनाग में मुनक़िद हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह ताला की बारगाह में सरबसुजूद हुए। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के मीरवाइज़ काजी अहमदुल्लाह यासिर ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ की जा रही साजिशों की नुक्ताचीनी की, जबकि बर्मा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम और उस पर अक़वाम आलम की खामोशी पर भी उन्होंने इजहार अफसोस किया। ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ मकामात पर भी ईद उल फित्र के मौके पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। बारामूला की ईदगाह जदीद और ईदगाह कदीम में हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर रियासत में अमन व अमान और बारिश के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमा इकराम ने फ़लसफ़े ईद पर रोशनी डाली और लोगों से रमज़ान की तरह साल भर इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा रहने की तलक़ीन की। बारामूला के सालोसा करीरी इलाके में भी जामा मस्जिद सालोसा और ईदगाह लोनपुरा सालोसा में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद किए गए। ईदगाह सुपोर में भी सैकड़ों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। बांडीपुरा में ईद उल फित्र के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी ईदगाह बांडीपुरा में मुनक़िद हुई, जहाँ पर हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमा इकराम ने फ़लसफ़े ईद पर रोशनी डालते हुए लोगों से तलक़ीन की कि वो समाज के नादार तबके का ख्याल रखते हुए शरीयत के मुक़र्रर करदा उसूलों के मुताबिक ईद मनाएँ। इस रूपरवारी इज्तिमा के दौरान खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। ख़ासकर आलमी अमन, इस्लाम की सरबुलंदी और बारिशों के लिए रब्बुल आलमीन से दुआएँ मांगी गईं। ज़िला गांदरबल में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। ईदगाह गांदरबल में हज़ारों की तादाद में आसपास के इलाकों से आए लोगों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर रियासत में अमन व खुशहाली और आलम इंसानियत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस्लाम को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद का जो पैगाम है ये पूरे आलम के लिए भाईचारे के लिए हैं। जैसे कि हमने पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखे, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम गरीबों का ख्याल रखें, हम मिस्किनों का ख्याल रखें। जितने भी लोग हैं उनके साथ हम हर किसी को अपना भाई समझ के पेश आए। सारे ईद मुबारक। ईद गज खुशी बन गरीबन गुरबातन हमदर्दी कर ईद हूँ दरसती फरमो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस यतीमन सरपरस्ती कर सुन मन के अलकजाबुल्ला मजिस आपस बने सुनो सोन। पटगाह में भी ईद उल फित्र जोश खरोश से मनाई गई। सिलसिले में ज़िला भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। इमाम बाड़ा बटगाह में भी नमाज ईद का इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अंजुमन शरैया शियान के सदर आगा सैयद हुसैन ने खुतबा दिया और फ़लसफ़े ईद पर तफसीली रोशनी डाली। छतबल श्रीनगर में भी नमाज ईद का इज्तिमा मुनक़िद किया गया।
इस मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन मौलवी अब्बास अंसारी ने खुतबा दिया और फ़लसफ़े ईद को उजागर किया। नमाज ईद के बाद आलम अमन के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। जम्मू में भी लोगों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद उल फितर मनाई। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। बारिश के सबब ईदगाह जम्मू में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी, ताहम जम्मू में सबसे बड़ा इज्तिमा जामे मस्जिद में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर लोगों ने रियासत में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद के पेश नज़र जम्मू में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जम्मू में ईद पुरअमन तौर पर मनाई गई। अशरा 3 अशरे होते हैं। इसमें पहला रहमत का अशरा होता है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का। तो जो ये तीसरा अशरा है, इसमें लैलतुल क़द्र ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 इनमें लोग जाके पूरी रात जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो हमारे पिछले गुनाह हैं माफ़ कर। जिसको ये रात मिल जाए उसके पिछले गुनाह सारे अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। फरमाया इस महीने में ये बहुत बाबरकत महीना है। इसमें अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कि ये रोज़े मेरे लिए हैं, इसका अजर मैं ही दूंगा। लिहाजा ये जो आज ईद उल फितर का खुशी का दिन है, इसमें तमाम के जो है वो सदका दिया जाता है गरीबों को भी, ताकि गरीब अमीर एक साथ जो है ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं। मेरी तरफ रियासत के दीगर हिस्सों की तरह खित्ते चनाब में ईद उल फितर रिवायती जोश व जज्बे और मजहबी अक़ीदत के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी कस्बा फरीदाबाद डोडा में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ हज़ारों फ़र्ज़ंदान तौहीद ने शुक्रानी की नमाज अदा की। खित्ते के दीगर कस्बों और दूर दराज देहातों में मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। ईद के इज्तिमात में रियासत में अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। जो जमा हुए हैं ईद के सिलसिले में, ये हमारे मिलत इस्लामिया को 30 दिन के जो हमने रोज़े रखे होते हैं, ये तोहफ़े के तौर पे हमें अल्लाह की तरफ से दिया गया है, पूरी मिलत इस्लामिया को दिया गया है। इसमें यही दर्स दिया गया है कि हमें दूसरों का किस ढंग से ख्याल रखना है, भूख प्यास उसका एहसास दिलाने के लिए हमें ये 30 दिन का ट्रेनिंग का कोर्स एक किस्म का दिया गया है। मैं अपनी दिल की अमीर गहराइयों से सभी मिलत इस्लामिया को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ज़िला करगिल में भी ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। करगिल में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के सिलसिले में इज्तिमात का अहतमाम किया गया। ईदगाह करगिल, इस्लामिया स्कूल करगिल और हुसैनी पार्क करगिल में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी और वादी में अमन अमान के लिए ख़ास दुआ की गई। इस मौके पर कई आला सिविल और पुलिस अहदेदारों ने भी नमाज ईद अदा की। दराज और ज़ंस्कार से भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद किए जाने की इत्तलात हैं।
ईद के मौके पर बच्चों में खासा जोश व खरोश देखा गया। जिला बारामूला के मुख्तलिफ मकामात पर पार्कों और बाजारों में बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। बारामूला के गुलनार पार्क समेत दीगर पार्कों और बागात में दिन भर बड़ी तादाद में बच्चों को मौज मस्ती करते देखा गया। क्या अपने पे अपने हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, हम यहाँ पे घूमने आए हैं, हमें ईदी दिए सबने, हमें नए नए कपड़े पहने, हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हम यहाँ पे झूले भी पी रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है ठंडी हवा में बैठने का, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो किस हमें घर में ईदी मिले, आज ईद है, सब मुसलमानों को खुशी। हम यहाँ पे पार्क में आए दोस्तों के साथ खेलने के लिए। हम यहाँ पे झूले झुला रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, फ्रेंड के साथ बहुत ही मज़ा आता है यहाँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good. PT Innovair, PT is good. एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की। हिंदुस्तान के ख्वातीन हैं, उनके मसाइल जो है जो दूसरे ख्वातीन हैं, क्या उनसे अलग हैं? इस्लाम में भी दो तरह की तालीम, दीनी तालीम है तो साथ में असली तालीम भी है। कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। मजहब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। मुस्लिम खवातीन और उनके मसाइल देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ईदगाह श्रीनगर के करीब नमाज ईद के बाद नौजवानों ने भारी पथराव किया। ईदगाह में जहां एक तरफ लोग नमाज ईद में मसरूफ थे, वहीं दूसरी जानिब सकीदाफार चौक में लोगों ने CRPF बंकर पर पथराव किया। पुलिस और CRPF ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिक्योरिटी फोर्सेज और एहतजाजियों के बीच तसादुम काफ़ी देर तक जारी रहा। वाज़ेह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक और JKLF चेयरमैन यासिन मलिक को घरों में नज़रबंद किया गया था। इन लीडरान की नज़रबंदी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव किया। किश्तवाड़ में दो ग्रुपों के बीच तसादुम में कई अफराद के जख्मी होने के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। किश्तवाड़ में हालात पर काबू पाने के लिए फौज और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया। इत्तलात के मुताबिक कलीदी इलाके में किसी बात पर दो ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ, जिसके बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव किया। बताया जाता है कि इलाके में मुश्तइल हुजूम ने 10 दुकानों, चंद रिहायशी मकानों और कुछ गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। तसादुम के बाद इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इसी दौरान किश्तवाड़ में जख्मी हुए एक शख्स ने दम तोड़ दिया। रियासती हुकूमत ने मामले की आला सतह की जांच का हुक्म दे दिया है। जम्मू डिवीजनल कमिश्नर शांतमानू मामले की जांच करेंगे। हुकूमत ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर और SP का तबादला भी कर दिया है।
जिला बारामूला में बोनियार उड़ी के मकाम पर एक दिलदोज सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कुछ लोग ईद की नमाज अदा करके एक टवेरा गाड़ी में अपने गांव बनायत लौट रहे थे, ताहम एक मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और गाड़ी पलटकर एक खाई में जा गिरी। इस हादसे के नतीजे में 9 अफराद की मौत वाक़ हो गई। जख्मियों को बोनियार, बारामूला और श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे के सबब पूरे इलाके में गम और दुख की लहर दौड़ गई। मकामी लोग, पुलिस और जिला इंतजामिया बचाव और राहत रसानी के काम में मसरूफ थी। चल रहा था ड्राइवर गलत नहीं चल रहा था। फिर जब हम पूरी चढ़ाई पे पहुंचे, थोड़ा सा 1 फुट तकरीबन चढ़ना था, हमको प्लेन में जाना था। मोशन इसकी टूट गई, ड्राइवर की मोशन टूट गई। तो फिर कितने 14-15 आदमी थे, आधे छत पे थे, 10 तक 10-12 11 तक अंदर थे। 100 पेशेंट्स आए जिनमें से 3 ब्रॉड डेथ थे जो यहाँ पहुँचने से पहले ही डेथ थे, गुजर चुके थे। तो बाकी 4 जो हैं तो उनको हमने यहाँ पे फर्स्ट एड करके, एक उनमें से हेड इंजरी है जो जिसकी हालत कुछ नाजुक ही है, तो उनको हमने श्रीनगर रेफर कर दिया। श्रीनगर में पावर डेवलपमेंट से वाबस्ता कैजुअल और वर्कर्स एसोसिएशन ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों की मांग थी कि उनके बकाया जात वागुजार किए जाएं। एहतजाजियों का कहना था कि वो अपने अहल खाना की बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एहतजाजियों का कहना था कि उनके साथ वादे तो किए गए मगर वो वफा नहीं होते, जिसके सबब वो ईद के रोज़ भी एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। हर कोई अपने घर में ईद कर रही है अपने बाल बच्चों के साथ, मगर इस सरकार ने कलेक्शन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया इस यहाँ आने के लिए, हमें प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि जो हमारे लिए 6.5 करोड़ वागुजार हुए तो अभी उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। तो 7 साल हो गए गुजरने के बाद भी यूं का तू ही रहा। फिर आज हम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए और यहीं हम ईद मनाएंगे। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। चलने वसागत कि सोरे अवाम वनकन सोरी हिंदुस्तान सोरे अवाम मुसलमान ईद मनावन, मगर लगी तावनस नदिस तापस अंदर ना टोटल कहीं हुकूमत जबरदस्त मजबत कर कि तिम क्या सैनिस दादस वातन और क्या गो कर खत्म अल्लाह गवाह ना टोटल कहीं हमारे बच्चे मर रहे हैं। कम अज कम ईद उन बोड़ बार दो मुसलमान और तावन तापस मज प्रेस कॉलोनी भी भूखे हम बैठे यहाँ। ईटी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते पेश है नवेद सुबह। आदाब।
छुपन सोने सीखना शवाख बंद है बुकरोनी सीखना शवाख बंद है बुकरोनी और खाबरोई से ये कितनो जाने हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर